बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पुलिस थाना डेरा अलायार में बरसाती पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद कैदियों, असला और एम्यूनेशन समेत तमाम सरकारी रिकॉर्ड दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए गए। जाफराबाद में मुसलसल बारिशों से शहरी इलाकों में गैर एलानिया अर्बन फ्लड की सूरत हाल है। पुलिस थाना डेरा अलायार में जमा बरसाती पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद SSP जाफराबाद मोहम्मद अनवर बादीनी की हिदायत पर थाने के जुडिशल लॉकअप में मौजूद कैदियों को थाने से सरकारी असला, एम्यूनेशन समेत तमाम रिकॉर्ड दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेलवे स्टेशन, महकमा ज़राअत, DHQ, अस्पताल समेत दीगर सरकारी दफातर और रिहाइशगाहों से भी ताहाल बरसाती पानी निकास न हो सका। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले की जानिब से निकासियाब के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। डेरा बुगटी से आने वाले सैलाबी रेलों ने तहसील चौहतर और शहनशाह में तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से गोठ अब्दुल्ला शाह, हैदर शाह, सैयद अरशाद समेत 5 देहात मुकम्मल डूब गए, जबकि सैलाबी रेले से चावल और तिल की फसलात तबाह हुई और सैलाबी रेलों से मुतासर देहात के सैकड़ों मकीन बेघर हो गए। दर्जनों ताहाल घरों में महसूर हो गए हैं। नसीराबाद की तहसील चौहतर के 10 देहात का हेडक्वार्टर शहर डेरा मुराद जुमाली शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग भी मौजूद थे। कबल अज़ीं पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान नायब चीनी वज़ीर आज़म ही लाइफिंग का इस्तकबाल किया और कबीना अरकान का तारिफ कराया। बाद चीनी वफद और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान वफूद की सतह की मुलाकातें हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर खजाना कहते हैं, यकीन है मुल्क की मौशियत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मंसूबा शुरू किया था। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी तावन में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौशी इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है और यकीन है कि पाकिस्तानी मौशियत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। इससे कबल सेनेट में दिए गए बयान में वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि मुल्क में ज़र मुबादले के ज़खायर 13 से 14 अरब डॉलर तक पहुँच गए। कोशिश है कि उनमें 15 से 16 अरब तक का इजाफा किया जाए। वज़ीर खजाना ने कहा कि हम बेहतर मौशियत के हवाले से दुनिया की 24वीं मौशियत थे, मगर गलत फैसलों के बायस 47वीं मौशियत बन गए। हम वापस 24वीं बेहतर मौशियत की तरफ का सफ़र शुरू कर चुके हैं। निस्ला टावर केस में साबिक DG SPCA मंसूर काका गिरफ्तार। जमानत मंसूख होने पर एंटी करप्शन पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में स्पेशल जज सूबाई एंटी करप्शन की अदालत के रूबरू निस्ला टावर की जमीन से मुतल्लिक गैर कानूनी अलाटमेंट के मुकदमे में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सरकारी वकील की जानिब से मुल्जिम मंसूर कादिर काका की अबूरी जमानत में तौसीक पर एतराज किया गया था। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मंसूर कादिर काका ने निस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। मंसूर कादिर काका और दिगर मुल्जिमान पर निस्ला टावर की जमीन 700 गज से बढ़ाकर 1100 मुरब्बा गज करने का इल्जाम है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ दिया कि मंसूर कादिर काका पर लगा इल्जामात गलत हैं। मेरी इस्तदा है कि मंसूर कादिर काका की अबूरी जमानत में तौसीक की जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की जमानत मंसूख कर दी। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम को दोनों मुल्ज़िमान को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दिफा शामिल। ज़राए के मुताबिक सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया के 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े के बाद मुतासरा बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात में इजाफा कर दिया गया। सिविल जज की अहलिया का मुलाजमा पर तशद्दुद, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। थाना हमक में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल कर दी गई, जबकि जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफात भी मुकदमे में शामिल की गई। तो दूसरी जानिब जज की अहलिया के हाथों बेमाना तशद्दुद का शिकार और अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना की तबीयत बिगड़ गई।
چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں سوموٹو نوٹس لیں اور تشدد کا شکار معصوم بچی رضوانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے تعبیر نیوز۔